भर के कई देशों में कुरान में सुधार की मांग हो रही है। कई इस्लामी देश तो पहले ही ये काम कर चुके हैं और भारत में इसका बीड़ा शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने उठाया है। उन्होंने कुरान की 26 विवादित आयतों को हटाकर एक नई कुरान तैयार की है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन्होंने मांग की है कि अभी जो कुरान मदरसों में पढ़ाई जा रही है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए और नई कुरान को मदरसों में पढ़ाया जाए। वसीम रिजवी ने पत्र में लिखा है, कुरान मजीद को आखिरी बार इस्लाम के तीसरे खलीफा उस्मान द्वारा तैयार कराया गया था। इसी को आज तक अल्लाह की किताब मानकर पढ़ा जाता है। मैंने कुरान का अध्ययन किया और पाया कि इसमें 26 आयतें ऐसी हैं जो कि अल्लाह का कथन नहीं हो सकती। ये आयतें आतंकवाद, चरमपंथी, कट्टरपंथी मानसिकता को बढ़ावा देती हैं। जिन 26 आयतों को वसीम रिजवी ने हटाया है उनमें से 24 ऐसी हैं जिन पर पहले से ही दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय हमारे पास उपलब्ध है। ये निर्णय है 1986 का। तब दिल्ली में कुछ लोगों ने एक पोस्टर छापा था जिसमें कुरान की 24 आयतें लिखी थी। इस पोस्टर का शीर्षक था, देश में सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं। पुलिस ने पोस्टर छापने वाली संस्था के लोगों को बंदी बना लिया। मामला दिल्ली उच्च न्यायालय पहुंचा तो न्यायाधीश ZS लोहार ने निर्णय दिया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से पोस्टर में लिखी आयतों की तुलना कुरान के हिंदी रूपांतर से की है। ये अनुवाद मोहम्मद फारूक खान नाम के विद्वान द्वारा किया गया है। मेरा निष्कर्ष है, पोस्टर में इन आयतों को उसी रूप में लिखा गया है जैसा कि कुरान में लिखा है, इसलिए आरोपियों पर कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। साधारण भारतीय इस भ्रम का शिकार है कि सनातन संस्कृति की तरह इस्लाम का भी ईश्वर न्यायप्रिय और दयालु है, किंतु वास्तविकता बिल्कुल अलग है। ये दो एकदम अलग अवधारणाएं हैं। कुरान की आयतों के अनुसार अल्लाह मुसलमानों को आदेश देते हैं कि वो उन लोगों की गर्दन काट दें जो इस्लाम कबूल नहीं करते। अल्लाह उन्हें ये आश्वासन भी देते हैं कि ऐसा करने वाला उनका सबसे प्यारा, सबसे प्रिय होगा। आज के समय में पिस्तौल और बंदूक जैसे कई हथियार हैं जिनसे बहुत आराम से किसी को मारा जा सकता है, लेकिन कुरान की आयतों को आधार मान इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों की गर्दन काटते हैं। मुंबई पर हमला करने वाला आतंकवादी कसाब जब अपने साथियों के साथ चला तो उसने सबसे पहले जिस नाव पर कब्जा किया उसके नाविक का गला ही रेता। आतंकियों, मजहबी कट्टरता और अंततः इसे जिहाद के नित नए मामलों में बदलती देख इस्लामी दुनिया में भी एक विमर्श और उथल पुथल पैदा हो रही है। आज बड़ी संख्या में मुस्लिम युवा इस्लाम छोड़ रहे हैं। यदि वसीम रिजवी की चिंता भी उन्माद को आधार देने वाली आयतों के संपादन को लेकर है तो ये कोई इकलौता मामला नहीं है। अक्सर कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन वसीम रिजवी जैसे मुसलमानों की चिंता ये है कि कुरान की इन 26 आयतों से पूरी दुनिया में हिंसा और आतंकवाद बढ़ा है। जिन लोगों ने मजहबी किताबों में हिंसा, अत्याचार को बढ़ावा देने वाली बातों की छान पटक नहीं की है, उन्हें लगता है कि आतंकवादी कोई भटके हुए लोग हैं जिन्हें इस्लाम समझ में नहीं आया। कुरान में कुल 6200 आयतें हैं, जिनमें से अधिकांश प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में काफिरों अर्थात गैर मुसलमानों के बारे में है। कुरान के अलावा हदीस में भी इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। यदि 26 सबसे विवादित आयतें हटा भी दी जाएं, तो समस्या का केवल आंशिक समाधान होगा। वसीम रिजवी ने एक शुरुआत की है। ऐसे में सिर्फ आशा की जा सकती है कि कभी पूरी इस्लामी दुनिया में ये विवेक पैदा होगा कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो मानवता का रास्ता तो कतई नहीं है।